अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हम घर पे रख सकते हैं, या जब पेशेंट को हार्ट अटैक की सिम्टम आ रही हों तो कौन सी मेडिसिन हम बाहर से लेके घर के साथ कोई स्टोर है या घर में रख सकते हैं, ताकि मरीज़ की जो लाइफ टाइम है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सके या हमें टाइम मिल सके हॉस्पिटल तक सेफली जाने का। क्योंकि मेरी ऑब्ज़र्वेशन यही है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनको घर पे चेस्ट पेन हुआ, यानी कि उनको दिल का दौरा पड़ा। अब दौरा पड़ता है, उनको हॉस्पिटल तक लेके आते आते पेशेंट की डेथ हो जाती है। आपने भी ऐसा सुना होगा कि दिल का दौरा पड़ा और रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसी डेथ जो टाइमली मेडिसिन ना देने की वजह से हो जाती है तो उसको हम अवॉइड कर सकें, और उसके बारे में आप लोगों को, आपकी फैमिली को पता हो कि अगर मुझे इस तरह का दर्द होता है या मेरी फैमिली में किसी को होता है तो हमने क्या करना है, फ़ौरन हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। और इस मेडिसिन को किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस हो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट लेके गए हो तो वहाँ पे भी वही मेडिसिन, जो अर्ली मेडिसिन, जो पहली मेडिसिन देते हैं वो सेम है। तो वो मेडिसिन अगर आप पहले दे देंगे तो पेशेंट की जान बच सकती है, आप टाइम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं ताकि वहाँ पे मज़ीद जो है वो देखा जा सके और मरीज़ को ट्रीट किया जा सके। इससे पहले कि हम मेडिसिन को डिस्कस करें, पहले तो आपको अलामात का पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक की कौन कौन सी अलामात है। क्योंकि छाती में दर्द तो अब और डिजीज़ में भी हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द है वो हार्ट अटैक का है। या क्योंकि हमारे जो पेशेंट है घर वाले हैं या आप खुद हैं, क्योंकि आप स्मोकिंग करते हैं या मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की चीज़ें हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उनमें रिस्क है ज़्यादा। अब अलामात जो हैं, अगर आपने अलामात वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको आप देख लें, आपको पता हो कि अलामात कौन कौन सी हैं। सामने आपको लिंक शो हो रहा होगा तो उस पर आप क्लिक करें और पहले सिम्टम्स को गौर से सुनें कि कौन कौन सी सिम्टम्स हैं। और आपकी फैमिली को भी पता होना चाहिए कि ये सिम्टम हार्ट अटैक की सिम्टम हो सकती है। मेडिसिन की सूरत हाल तो उसके बाद में आएगी ना, पहले तो आपने देखना है कि हाँ इसको हार्ट अटैक हो सकता है। अब मेडिसिन की तरफ आएँ तो उसमें जो उससे पहले करने की चीज़ें हैं, हम लोग गलती करते हैं या जो है ना हमें पता नहीं होता, वो ये है कि जैसे ही दर्द हुआ तो आप थोड़ा सा शोर डाल देते हैं, परेशान, क्योंकि मरीज़ पहले से परेशान है, ऊपर से आपने परेशान होना है, शोर करना है, तो पेशेंट का जो है मामला थोड़ा सा ख़राब होने लग जाता है। मरीज़ को आपने चलाना नहीं है। अगर पेशेंट को दर्द हुआ है और आप उसको चला देते हैं तो इट मीन्स कि आप उसकी ऑक्सीजन जो डिमांड है मसल्स की वो बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे पहले ऑक्सीजन नहीं जा रही, जिस वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। आप उसको चलाएंगे तो मामला मज़ीद ख़राब होगा और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पेशेंट, क्योंकि उस वक्त उसको सांस में भी मसला हो सकता है, पेशेंट को थोड़ा सा खौफ भी आ रहा होता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और फैमिली, अक्सर ये देखा गया कि फैमिली वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसको नॉर्मल सांस लेने में भी मसला हो रहा होता है। तो इस तरह करना है कि एक आध पेशेंट हो पुरसकून रहें, कोई एक आध जो है ना अटेंडेंट हो पुरसकून हो, और उसको थोड़ी सी अगर कपड़े जो है ना टाइट हैं तो वो थोड़े से खुले होने चाहिए, ताकि पेशेंट आराम से जो है ना उसको थोड़ा सा स्टेबल तो करें ना, उसको आप देखें तो सही। अगर आप ही ऊपर से उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं और इस तरह है तो फिर मरीज़ की परेशानी और बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लिकेशन, रिस्क ऑफ डेथ फिर ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है। तो इन चीज़ों का आपने गौर करना है कि आपने मरीज़ को चलाना नहीं है और उसको परेशान नहीं करना। कपड़े थोड़े से ढीले कर देने, अगर टाइट शर्ट है, कुछ भी है, ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं मेडिसिन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक है एस्पिरिन 300 mg, ये आपको साथ में शो हो रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। एस्पिरिन, ये मैं किसी कंपनी या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। अब किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। मकसद ये है कि सिर्फ पेशेंट की जान बचाई जा सके, क्योंकि जब पेशेंट घर से निकला तो उसको फ़ौरन कोई ना कोई मेडिसिन मिल गई तो हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाएगा। अगर आपने मेडिसिन नहीं दी तो फिर उसकी जो है ना कुछ भी हो सकता है, और अल्लाह ना करे डेथ हो जाती है रास्ते में। तमाम केसेस में नहीं होता लेकिन हो जाती। आपने भी सुना है, मेरा भी एक्सपीरियंस है। अब पहली हो गई एस्पिरिन 300 mg, दूसरी है क्लोपिडोग्रेल, उसको भी आपने 300 mg में, मतलब 300 मिलीग्राम में आपने देना है। अब इसकी जो है ना एक 75 mg की होती है तो उसका मल्टीप्लाई करके
300 mg डोज बना के 300 mg आपकी एस्पिरिन, 300 mg आपकी क्लोपिडोग्रेल, ये मेडिसिन आपने दे देनी है। अब कोई भी एज है, कोई भी रिस्क फैक्टर है, आप तमाम एज ग्रुप में, तमाम रिस्क फैक्टर्स में ये मेडिसिन दे सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाता है और उसने कुछ नहीं लिया होता और हम ये मेडिसिन भी देते हैं और साथ में हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी हम उसको कहते हैं कि थ्रोम्बोलाइसिस करनी है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप टाइमली उसको एस्पिरिन दे देते हैं। अगर जैसे ही दर्द पड़ा आपने फ़ौरन एस्पिरिन दे दी तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है कि अस्पताल में जाके जो आपको प्रोसीजर करवाना पड़ जाएगा, उससे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट है। तो सारा मामला जो है इसमें टाइम का होता है। आप रश करते हैं, जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं, डेथ तो 1 मिनट में भी हो सकती है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल भी साथ नहीं होता, मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो उनको आधा घंटा, घंटा इस तरह भी लग जाता है हॉस्पिटल तक पहुँचते। तो ये मेडिसिन एक तो घर में उनके होनी चाहिए जिनके घर में रिस्क फैक्टर्स हैं, मोटापा है, आप स्मोकिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को अगर पहले हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट अटैक चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है, तो आपके लिए तो प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि घर पे मेडिसिन मौजूद हो, ताकि क्योंकि इन फैमिलीज़ में जब चल रहा होता है तो फिर एक के बाद दूसरे को वही सिम्टम्स और सारा कुछ चल रहा होता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सेम सीक्वेंस चलती है, तो उनमें तो घर में मौजूद होनी चाहिए। और वैसे अब तो जो हार्ट अटैक है वो यंग पेशेंट्स में भी हो रहा है, 25-30 ऊपर तो ठीक है, तो इस एज में ग्रुप में भी हो रहा है। तो अगर आपने ख़ुद को सेफ़ रखना है, आपकी फैमिली है, तो एजुकेट करें अपनी फैमिली को, खुद को, कि अगर आपको इस तरह का कुछ होता है तो आपकी फैमिली को पता हो, अगर आपकी फैमिली को कुछ होता है तो आपको पता हो कि सिम्टम कैसी होती हैं और कौन कौन सी सिम्टम हमें हार्ट अटैक की तरफ हमारा जहन जाना चाहिए, और मेडिसिन जो है ना हम उसी वक्त कौन सी दे सकते हैं। अगर वो मेडिसिन दे दी जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, तो एक तो आपको टाइम मिल जाएगा, दूसरा जो है पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपको एक टाइम मिल जाता है, आप एक हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। ये हो गई मेडिसिन की बात। अब आते हैं थोड़ी सी हम प्रिवेंशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन यही है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होना चाहिए। आजकल मसला ये है, हम सबका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में हमारी जो फूड इनटेक है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, फैट्स और इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे होते हैं, स्मोकिंग भी है हमारी सोसाइटी में, साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी रहते हैं। तो इन चीज़ों को जब तक आप अवॉइड करेंगे, सिंपल अच्छी घर की ग़िज़ा खाएंगे, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएंगे और अपनी फैमिली को अवेयर करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ होती है आगाही के मुतालिक। अगर आप में आगाही नहीं है, क्योंकि मैं जब मेडिकल में नहीं आया था या इससे पहले की जो बात है, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि अगर किसी को MI होता है तो क्या करना होता है, कुछ गाइडलाइंस या एक मतलब एक जो कॉमन पर्सन है उसको भी हक है कि उसको पता होना चाहिए जो मेजर डिजीज़ेज़ हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ हैं या जिसमें जो है ना जल्दी मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं या हमें कैसे मूव करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये मेरा पर्पज़ है कि जो जो एमरजेंसीज़ घर में हो सकती हैं या जो दूर के दराज के एरियाज़ हैं जिनको पता नहीं है, तो उन तक अवेयर करना है उनको डिजीज़ेज़ और उसके बारे में जो एमरजेंसी आप घर में कोई काम कर सकते हैं उससे बचने के लिए या उसकी ट्रीटमेंट के लिए, वो आपको कन्वे किया जाए, ये सारा कुछ किया जाएगा। तो आज की वीडियो में अब जो समरी है वो यही है कि जब भी आपको या आपकी फैमिली को, पहली बात तो ये है कि आपको अलामात का पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक में अलामात कैसी आती हैं। उसकी वीडियो आप सामने लिंक शो हो रहा है, साइड पे क्लिक करके आप उसको दे सकते हैं कि अलामात कौन कौन सी। उसके बाद है मेडिसन, ये 2 मेडिसन आप, एक तीसरी भी है लेकिन उसको फिर दे के इंजेक्शन और इस तरह चीज़ें वो थोड़ी यहाँ पे बताने की नहीं होती, लेकिन ये है कि आप ये मेडिसन दे सकते हैं। अलामात का पता होना चाहिए और आपको इस मेडिसिन के बारे में आइडिया हो कि ये मेडिसिन हम, आपके अब्बू हैं, फैमिली है, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, तो उसमें हम लाइफ सेव करने के लिए, टाइम गेन करने के लिए उनको हम दे सकें। तो ये थी आज की आगाही वीडियो फॉर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या दिल का दौरा।
तो इस तरह की वीडियोस में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी मसाइल को भी डिस्कस कर लेंगे कि अब किसी को इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है या दूसरे मसाइल हैं तो उनको हमने कैसे फ़र्स्ट एड देनी है, किस तरह हमने मूव करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।